गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट में हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 88 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 19 फरवरी के लिए वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वर्कशीट में हमें जो आपका पार्ट है जैव प्रक्रम, उसके अंदर अभिकथन और कारण के ऊपर आधारित आपके प्रश्न है। इसमें क्या होगा, आपको दो कथन दिए जाएंगे, एक को हम बोलते हैं अभिकथन और दूसरा होता है अभिकारण। ठीक है, मतलब इसका कारण। तो प्रश्नों का सही उत्तर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ये ए बी सी डी, इसमें से आपको एक सही चाटना है। ये ऑप्शन में क्या है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन ही की सही व्याख्या है। मतलब क्या करना है आपको, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ए और आर क्या है, अभिकथन और कारण क्या है। एक बच्चे ने पूछा था मुझसे, नाम भूल गई मैं शायद, तो उसने पूछा था कि ए और आर है क्या ये। तो बेटा इसमें कुछ नहीं होता, आपको एक कथन दे दिया जाता है, एक आपको लाइन दे दी जाएगी, आपको ट्रू और फॉल्स की तरह बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर ये सही है तो ठीक है, अगला उसके कारण पे आएंगे हम। कारण भी देखना है सही है या गलत है, और फिर ये भी देखना है क्या पता ये सही हो लेकिन ये इसका कारण ना हो। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको सही दे दी हों अलग अलग, लेकिन ये इसका कारण ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही सारे ऑप्शन हैं आपके। अगर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है, इसका सही कारण है ये, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। बी, अगर ये दोनों सत्य हैं लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। और सी ऑप्शन मतलब ए सत्य है लेकिन आर आपका क्या है, गलत है, रीजन आपका गलत है, कारण गलत है। और डी ऑप्शन आपका ए सत्य है किंतु आर ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, इन चार में से आपको छांटना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका, अभिकथन है और जो ए है यकृत वसा के पाचन में सहायक होता है। जो यकृत है वो जो वसा है, जो फैट्स है, उसको पचाने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल सही है ये। कारण देखो, पित्त रस में पित्त लवण होते हैं इतना तो हमें पता है, जो वसा का इमल्सीकरण करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं उसको पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है और इसका सही कारण भी है। तो हमारा जो हमारा आंसर जो 1 है उसका आंसर आ जाएगा बेटा आपका ए। क्लियर है। फिर देखो बी, अभिकथन ट्रिप्सिन अग्नाशय में स्त्रावित होता है। जो अभिकथन है वो ट्रिप्सिन, अभिकथन आपका दिया है, ट्रिप्सिन क्या एंजाइम्स जो होते हैं ना हमारे, तो ट्रिप्सिन क्या होता है, अग्नाशय में स्त्रावित होता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये वहीं पर होता है। और ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब मैंने आपको बताया था ना, एंजाइम्स ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, पिछली वर्कशीट में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो ये क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो इसमें भी दोनों ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसमें भी ए आ जाएगा। ठीक है, और ए और आर दोनों सही है और ये इसका कारण भी है, तो आंसर ए आ गया। फिर देखो तीसरा, अभिकथन है आपका, पचे भोजन का अवशोषण शुद्धांत्र छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे देखो, जो पचा हुआ भोजन, ये तो हमें पता है छोटी आंत में होता है। जो पचा हुआ भोजन है वो जो सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, वो कहाँ पे बेटा जाके कहाँ होता है, वो छोटी आंत में होता है। उसके बाद कारण है दीर्घरोम विलाई या वृद्धांत्र बड़ी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होता है। बड़ी आंत नहीं बेटा, कहाँ पर, अभी अभी हमने पढ़ा था कहाँ पर होता है, छोटी आंत में। तो ये वाला तो गलत है। ठीक है ना, तो आप थर्ड में क्या लिखोगे, ए वाला सत्य है, ए सत्य है और आर आपका असत्य है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में था, ऐसा ऑप्शन सी में था। तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर सी। क्लियर है। उसके बाद अगला है, रक्षी कोशिका स्टोमेटा के छिद्र का खुलने एवं बंद होने का कार्य करता है। हाँ, जो आपका रक्षी कोशिका होती है, जैसे ये आपका स्टोमेटा है, इसकी साइड में ये दो क्या होते हैं, रक्षी कोशिकाएं, वो होते हैं गार्ड सेल्स जिसको हम बोलते हैं, रक्षी कोशिकाएं होती है, ये इसको खुलने में और बंद होने में मदद करती हैं। ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इसका कारण देखो, स्टोमेटा का छिद्र विसरण द्वारा गैसों के आदान प्रदान करता है। हाँ, मैंने आपको बताया था पिछली वर्कशीट में, स्टोमेटा में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से जो गैसेज है आ जा जाती हैं बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, तो वो इन छोटे छेदों में से आती है स्टोमेटा की। तो दोनों सही है लेकिन ये इसका कारण नहीं है बेटा, ये दोनों सही है लेकिन ये इसका सही कारण नहीं है। गार्ड सेल का और इसका कोई आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, ऐसा मतलब दोनों सही है लेकिन इसका सही कारण नहीं है। ऐसा क्या था आपका, ऑप्शन नंबर बी में था। ठीक है ना, इसका क्या था आपका आंसर सी था। अब देखो आगे, पांचवा है, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। कारण एमाइलेज प्रोटीन का पाचन करता है। देखो ये हमें पता है, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है एमाइलेज प्रोटीन का पाचन करता है। बेटा एमाइलेज प्रोटीन का नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। तो ये हमारा ए सिर्फ सही है और जो बी वाला वो गलत है। तो इसमें भी आंसर सी आपका आएगा। ठीक है, ये पांचों आपकी थी। एक बार फटाफट से मैं जिन बच्चों को नहीं समझ में रिपीट कर देती हूँ। आंसर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। पहले आपको कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है, पहले ये ऑप्शंस लिखोगे फिर ये नीचे डालोगे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आप आंसर लिखोगे, आंसर ऑप्शन जो है हमारा उत्तर क्या आएगा आपका ए। ठीक है, जो बी है आपका, जो दूसरा है उसमें आपका उत्तर आएगा, इसमें भी आपका उत्तर क्या आएगा बेटा, ए। ठीक है, जो उसके बाद दोनों हो गए। फिर देखो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरे का आपका उत्तर आएगा सी और चौथे का उत्तर आपका आएगा बी और पांचवे का आप उत्तर आएगा आपका सी। क्लियर है। अब आगे चलो,
अब मैं इतना ही आपकी वर्कशीट एक बार फटाफट से सारे आंसर्स हैं जो बच्चे नहीं लिख पाए उनके लिए रिपीट कर देती हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो आपको। देखो ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, 1 मिनट। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? ए। दोबारा से यहाँ लिख रही हूँ आंसर। फिर सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का बी और फिफ्थ का सी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और एक इम्पॉर्टेंट मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। क्लास आपका जो कॉम्बैट प्रोग्राम है ना, वो आपके मैथ और साइंस के सिलेबस को रिवीजन करने के लिए एक बेस्ट तरीका है। मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से मैथ साइंस पढ़ रहे हैं, और जब इसमें ये क्विज होता है और साथ के साथ इसमें एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलते हैं, तो बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो जाता है। और बाद में फिर जब आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलता है तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कॉम्बैट 1 दिया था, कॉम्बैट 2 दिया था, कॉम्बैट 1 31 को हुआ था, कॉम्बैट 2 14 Feb को हुआ था। अब कॉम्बैट 3 जो है वो होने जा रहा है 21 Feb को। बाकी आप जो भी कॉम्बैट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अनअकैडमी की ऐप पे होगा, तो आपको अनअकैडमी की ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। फिर जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आपको ज्वाइन करना होगा जो कॉम्बैट है। अब ये होने वाला है 21 Feb को। तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे 21 Feb को। और यहाँ पे आप देखिए आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का और साइंस का। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10। 2 फीचर बहुत अच्छे मुझे जो लगे हैं, एक तो इनका कॉम्बैट, क्योंकि इसमें मैथ और साइंस का बहुत ही अच्छे से रिवीजन होने वाला है। एक नया फीचर ना अनअकैडमी की ऐप पे आया है, आस्क ए डाउट, तो जिसमें आप अपने क्वेश्चन का डाउट का फोटो खींच के भेज दीजिए ऐप पे, और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप मान लो कोई टॉपिक कर रहे हो, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आपने फोटो खींचा भेज दिया, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको उसका भी। तो अब जो ये कॉम्बैट होने वाला है, इसमें आपको बहुत सारे जो एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। अगर मान लो आपका रैंक 1 आता है तो आपको 12 महीने तक क्लास 11th का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन में इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत बेस्ट एजुकेटर्स का जो कोर्सेज हैं वो मिलते हैं फ्री में। रैंक 2 को 6 मंथ का मिलेगा, रैंक 3 को भी 6 मंथ का मिलेगा 11th क्लास का, ठीक है। रैंक जो 4 से लेके 50 तक जिनका रैंक आएगा उनको 1 महीने का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस और भी बहुत सारे अनअकैडमी के जो प्राइजेस रहते हैं वो मिलेंगे आपको। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। चलो प्राइजेस तो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे जब आप टेस्ट देते हैं ना मैथ और साइंस का, जब आपका टेस्ट होगा तो सबसे अच्छी चीज़ जो है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है चलो आपने अभी ये तो आप दे ही चुके हैं 2, अभी 21 वाला देते हैं, तो फिर आप इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप 28 Feb का देंगे। तो इस तरीके से जब तक आप सारे कंप्लीट करोगे, ये फ्री में है, ठीक है, तब तक आपका मैथ साइंस का मतलब जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, कोड आपको यूज़ करना है पूर्णिमा 10, और जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ज्वाइन करने के लिए। ये 40 मिनट का रहेगा आपका, और इसमें 30 सुपर क्वेश्चन रहेंगे। वीकली कॉम्बैट होता है, नेगेटिव स्कोरिंग भी होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है, और बाद में डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन कैसे हुआ, तो आपको आपका जो स्कोर है जब आप दे रहे होगे ना, तो आपका स्कोर जो है लीडर बोर्ड पर दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो। आपको करना क्या है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और जीत जाना है। ओके, आज का डाउट का मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपको कोई किसी भी सब्जेक्ट का, यहाँ पे मैथ साइंस का नहीं, आपका किसी भी सब्जेक्ट का डाउट है तो ये वाला फीचर तो 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। आज का डाउट ये तो अनअकैडमी की ऐप पर ही अवेलेबल है सभी के लिए। तो इसमें आप अपना फोटो जैसे खींच दो और भेज दो, और कोड यूज़ कर लो। फ्री पूछना है क्योंकि कोड आपको पूर्णिमा 10 ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने फ़ोटो खींचा, क्रॉप किया उसको कि भाई 8th क्वेश्चन मुझे पूछना है, और आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन उसका भी मिल जाएगा। तो ये आपकी रिवीजन कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई टीचर जवाब नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप और कोड यूज़ करना है मेरा आज का डाउट के लिए, तो ठीक है। पूर्णिमा 10 कोड आप यूज़ कर सकते हो। पूर्णिमा 10 कोड अगर आप कोई पेड कोर्स भी खरीदते हो ना अनअकैडमी का, तो ये तो मैं तो जो भी फ्री होते हैं तो वो जो फ्री वाली बेस्ट चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बट अगर कुछ बच्चे होते हैं कि अब एग्जाम आ रहा है तो पेड कोर्स भी उनको खरीदना है, तो पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। और ये जो ओनली फरवरी के लिए ही है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपका मार्च अप्रैल में तो पता ही है इनको भी कि भाई इनके जो प्राइसेस हैं,
क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएगा पास में। तो 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कॉम्बैट के लिए, ठीक है। कॉम्बैट आपके वीकली हो रहे हैं तो कॉम्बैट आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया, आस्क डाउट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं अनअकैडमी के, आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हैं। और आई होप सो कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।